क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की इनकम रुक भी जाए तब भी उनके पैसे की मशीन बंद नहीं होती? और कुछ लोग हर महीने मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन महीने के आखिर में बैंक बैलेंस देखकर निराश रह जाते हैं। फर्क यह नहीं है कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है। फर्क यह है कि किसने अपनी कमाई को एसेट्स में बदला और किसने उसे सिर्फ लाइफस्टाइल में उड़ा दिया। आज की वीडियो में हम इसी थॉट प्रोसेस को खोलकर समझेंगे। वॉरेन बफेट का माइंडसेट बहुत डीप है, लेकिन अगर उसे आसान भाषा में समझें तो उसका कोर आइडिया यही है: पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं होता, पैसा ऐसे सिस्टम्स में लगाना होता है जो आगे चलकर खुद पैसा बनाते रहें। जब आप यह समझ लेते हैं, तब आपकी फाइनेंशियल लाइफ सिर्फ सरवाइव नहीं करती, वह एक्सपैंड करने लगती है। सबसे पहले एक बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात: बैंक अकाउंट सेफ जरूर होता है, लेकिन सेफ होना और ग्रो होना एक ही चीज नहीं है। अगर पैसा लंबे समय तक आइडल पड़ा है तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे उसकी वैल्यू काटता रहता है। यानी आपको लगता है कि पैसा बच रहा है, लेकिन असल में उसका परचेसिंग पावर क्वाइटली गिर रहा होता है। इसलिए वेल्थी लोग हमेशा यह सवाल पूछते हैं, क्या मेरा पैसा सिर्फ पड़ा है या काम भी कर रहा है? यही बाउंड्री सैलरी माइंडसेट और वेल्थ माइंडसेट के बीच बनती है। सैलरी माइंडसेट पूछता है, इस महीने कितना आया? वेल्थ माइंडसेट पूछता है, यह पैसा आगे क्या क्रिएट करेगा? क्या यह फ्यूचर इनकम देगा? क्या यह प्रोटेक्शन देगा? क्या यह फ्रीडम देगा? अगर जवाब नहीं है तो शायद वह सिर्फ कैश नहीं, फ्यूचर लीकेज है। आज हम 10 एसेट्स देखेंगे। कुछ ट्रेडिशनल होंगे, कुछ मॉडर्न होंगे, कुछ लो रिस्क होंगे, कुछ हाई ग्रोथ। लेकिन हर एसेट की एक कॉमन वैल्यू है: यह आपको कंज्यूमर से ओनर बनाता है। कंज्यूमर पैसा खर्च करता है, ओनर पैसा डिप्लॉय करता है। कंज्यूमर ट्रेंड्स के पीछे भागता है, ओनर सिस्टम्स बिल्ड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एसेट है रियल एस्टेट। जमीन और प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट पुराना जरूर है, लेकिन पावर आज भी वही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, सिटी एक्सपांशन हो रहा है, कनेक्टिविटी बदल रही है और डिमांड हमेशा किसी न किसी लोकेशन में बनी रहती है। अगर प्रॉपर्टी सही जगह, सही प्राइस और सही फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के साथ ली गई है तो वह लंबे समय में वैल्यू बढ़ा सकती है और कैश फ्लो भी दे सकती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलती होती है: लोग हर घर को एसेट मान लेते हैं। सच यह है कि हर हाउस एसेट नहीं होता। अगर ईएमआई बहुत भारी है, रेंट नहीं आ रहा, मेंटेनेंस ज्यादा है और आपकी बाकी इनकम को भी दबा रहा है, तो वह फाइनेंशियल प्रेशर बन सकता है। रियल एस्टेट एसेट तब बनता है जब वह आपको स्ट्रॉन्गर बनाता है, वीकर नहीं। इसीलिए स्मार्ट लोग कभी कभी सीधे प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आरईआईटीज, फ्रैक्शनल एक्सपोजर या लोकेशन बेस्ड प्लानिंग पर ध्यान देते हैं। गोल सिर्फ घर लेना नहीं होता, गोल होता है ओनरशिप, लेवरेज और फ्यूचर वैल्यू। दूसरा एसेट है स्किल्स। अगर रियल एस्टेट आउटसाइड वर्ल्ड की ओनरशिप है तो स्किल अंदर की ओनरशिप है। सबसे वैल्यूएबल एसेट आपके दिमाग में बैठा हुआ कैपेबिलिटी स्टैक है। कोडिंग, कॉपीराइटिंग, वीडियो एडिटिंग, सेल्स, डिजाइन, नेगोशिएशन, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, मार्केटिंग, एआई टूल्स, एनालिटिक्स, इनमें से कोई एक स्किल स्ट्रॉन्ग हो जाए तो इनकम ऑप्शंस खुलने लगते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा पहले आता है, स्किल बाद में। असल में जादू स्किल से शुरू होता है। स्किल आपकी अर्निंग सीलिंग बढ़ाती है। स्किल आपको जॉब से फ्रीलांस तक, फ्रीलांस से बिजनेस तक, बिजनेस से ब्रांड तक ले जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्किल को कोई कॉन्फिस्केट नहीं कर सकता। अगर आज आपका लैपटॉप खराब हो जाए तो ठीक है, अगर जॉब चली जाए तो मुश्किल है, लेकिन अगर स्किल है तो आप दोबारा कमाना शुरू कर सकते हैं। इसलिए लर्निंग एसेट नहीं, फाउंडेशन है। वॉरेन बफेट का एक कॉमन मैसेज यही है: खुद पर इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तीसरा एसेट है गोल्ड। गोल्ड कई लोगों को बोरिंग लगता है, लेकिन जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो बोरिंग एसेट्स ही कामनेस देते हैं। गोल्ड का काम जनरली सुपर ग्रोथ देना नहीं, वेल्थ प्रिजर्व करना होता है। जब करेंसीज वीक होती हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ता है या मार्केट्स शेकी हो जाते हैं, तब गोल्ड पोर्टफोलियो में बैलेंस ला सकता है।
लेकिन गोल्ड को समझदारी से खरीदना चाहिए। ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट गोल्ड अलग चीजें हैं। ज्वेलरी में डिजाइन, मेकिंग चार्जेस, इमोशन और सोशल यूज का कॉस्ट जुड़ जाता है। इन्वेस्टमेंट गोल्ड का फोकस वैल्यू प्रेजर्वेशन होना चाहिए। गोल्ड कॉइन्स, बार्स, डिजिटल गोल्ड या सॉवरेन स्टाइल इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग सिचुएशंस में काम आ सकते हैं। रिच पीपल सिर्फ ग्रोथ नहीं सोचते, वे डिफेंस भी सोचते हैं। अगर आपके पास सिर्फ एग्रेसिव बेट्स हैं और कोई सेफ्टी लेयर नहीं है, तो एक शॉक पूरे प्लान को हिला सकता है। गोल्ड ऐसी सिचुएशंस में एक स्टेबलाइजर की तरह काम कर सकता है। चौथा एसेट है स्टॉक्स। जब आप स्टॉक खरीदते हैं, आप सिर्फ नंबर्स नहीं खरीदते, आप किसी बिजनेस का हिस्सा खरीदते हैं। यही कॉन्सेप्ट वेल्थ क्रिएशन में बहुत पावरफुल है। सैलरी टाइम बेचती है। स्टॉक ओनरशिप बिजनेस ग्रोथ में हिस्सा देती है। अगर बिजनेस जेन्युइनली स्ट्रांग है तो उसका प्रॉफिट, एक्सपांशन और मार्केट पोजीशन आपके मनी को भी ग्रो करा सकती है। लेकिन स्टॉक्स को लेकर सबसे बड़ी मिस्टेक है एक्साइटमेंट। लोग हॉट टिप्स के पीछे भागते हैं। कोई कह देता है नेक्स्ट मल्टीबैगर और लोग रिसर्च बंद कर देते हैं। बफेट ऐसा नहीं करता। वह स्टोरीज नहीं, बिजनेसेस देखता है। वह क्वालिटी, मोट, मैनेजमेंट, कैश फ्लो और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखता है। स्टॉक मार्केट को कैसीनो मत बनाइए। यह ओनरशिप टूल है। जब आप अंडरस्टैंडिंग के साथ, पेशेंस के साथ और डिसिप्लिन के साथ चलते हैं, तब स्टॉक्स वेल्थ मशीन बन सकते हैं। लेकिन बिना नॉलेज के यह इमोशनल ट्रैप भी बन सकते हैं। पांचवा एसेट है म्यूचुअल फंड्स। हर बिगिनर स्टॉक पिकर नहीं बन सकता और फ्रैंकली हर बिगिनर को ऐसा बनने की जरूरत भी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स एंट्री पॉइंट को आसान बना सकते हैं। आपका पैसा पूल्ड होकर डाइवर्सिफाइड तरीके से इन्वेस्टेड होता है और प्रोफेशनल मैनेजमेंट पोर्टफोलियो को संभालता है। म्यूचुअल फंड्स का सबसे बड़ा फायदा डिसिप्लिन है। सिर्फ बोरिंग लगती है, लेकिन बोरिंग डिसिप्लिन अक्सर एक्साइटिंग रिजल्ट्स देती है। शुरुआत में ग्रोथ स्मॉल दिखती है, फिर कंपाउंडिंग क्वाइटली काम शुरू करती है और कुछ साल बाद वही स्मॉल हैबिट बड़ा कॉर्पस बन सकती है। अगर आप यंग हैं तो आपके पास शायद सबसे बड़ा एसेट कैश नहीं, टाइम है। टाइम को अपनाइए। जल्दी स्टार्ट कीजिए। छोटे अमाउंट से भी शुरुआत की जा सकती है। रूल यह नहीं है कि बहुत पैसा हो तभी शुरू करो। रूल यह है कि शुरू करो ताकि पैसा समय के साथ मल्टीप्लाई हो। छठा एसेट है बिजनेस ओनरशिप। जॉब और बिजनेस का सबसे बड़ा डिफरेंस यह है, जॉब में आप आवर्स बेचते हैं, बिजनेस में आप सिस्टम बिल्ड करते हैं। सिस्टम्स स्केल हो सकते हैं, आवर्स नहीं। इसलिए रिच लोग सिर्फ सैलरी इनकम नहीं देखते, वे ओनरशिप इनकम की तरफ देखते हैं। बिजनेस का मतलब सिर्फ स्टार्टअप यूनिकॉर्न नहीं है। अ लोकल सर्विस, अ कंसल्टिंग ऑफर, एन एजेंसी, अ नीश स्टोर, अ कंटेंट बेस्ड ब्रांड, अ डिजिटल प्रोडक्ट, अ स्मॉल सर्विस कंपनी, ये सब बिजनेस के फॉर्म्स हो सकते हैं। शुरुआत में डर तो लगता है क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन रिस्क का असली नाम इग्नोरेंस है। अगर आप एक ऐसी चीज बना लेते हैं जो आपकी प्रेजेंस के बिना भी वैल्यू दे सके, तो आप वेल्थ गेम में लीप लेते हैं। आपकी इनकम समय के साथ, आपकी एनर्जी के साथ बाउंडेड नहीं रहती। यही ओनरशिप माइंडसेट है। सातवां एसेट है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स सेक्सी नहीं लगते। सोशल मीडिया पर लोग इनके बारे में कम बात करते हैं, लेकिन बैलेंस्ड पोर्टफोलियो में बॉन्ड्स का रोल इंपॉर्टेंट हो सकता है। जब आप बॉन्ड खरीदते हैं, आप गवर्नमेंट या कंपनी को पैसा उधार दे रहे होते हैं और बदले में फिक्स्ड रिटर्न प्राप्त कर रहे होते हैं। यह हाई ग्रोथ एसेट नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटी एसेट हो सकता है। हर पोर्टफोलियो को सिर्फ टर्बो इंजन नहीं चाहिए, उसे ब्रेक और शॉक एब्जॉर्बर भी चाहिए। बॉन्ड्स वैसा ही काम करते हैं। वे पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी को सॉफ्टन कर सकते हैं और कैश फ्लो में प्रिडिक्टेबिलिटी जोड़ सकते हैं। रिच इन्वेस्टर्स होल पोर्टफोलियो को एक ही मूड में नहीं रखते। वे ग्रोथ, प्रोटेक्शन, लिक्विडिटी एंड स्टेबिलिटी सबको मिक्स करते हैं। बॉन्ड्स उसी बैलेंस का हिस्सा हैं। आठवां एसेट है डिजिटल एसेट्स।
यह आज की इकोनॉमी का सबसे एक्साइटिंग एंड प्रैक्टिकल एरिया है। डिजिटल एसेट वह चीज है जिसे आप एक बार क्रिएट करते हैं और वह लंबे समय तक वैल्यू दे सकती है। यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन कोर्स, ई बुक, ब्लॉग, पॉडकास्ट, टेम्पलेट, सॉफ्टवेयर, ऐप, डिजिटल सर्विस, कम्युनिटी, एआई वर्कफ्लो, सब डिजिटल एसेट्स बन सकते हैं। सबसे बड़ी ताकत स्केलेबिलिटी है। फिजिकल वर्ल्ड में आपकी टाइम कैपेसिटी लिमिटेड होती है। डिजिटल वर्ल्ड में एक एसेट हजारों लोगों तक पहुंच सकता है। एक वीडियो, एक कोर्स, एक टेम्पलेट, एक टूल बार बार वैल्यू डिलीवर कर सकता है। यही लेवरेज है। आज अटेंशन इकोनॉमी चल रही है। अगर आप लोगों का अटेंशन वैल्यू के साथ जीत लेते हैं तो अपॉर्चुनिटी आपके पीछे चलने लगती है। इसलिए क्रिएटर्स ब्रांड्स बना रहे हैं, स्टूडेंट्स प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, फ्रीलांसर्स सिस्टम्स बना रहे हैं। डिजिटल एसेट्स ऑर्डिनरी पीपल के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवरेज दे सकते हैं। नौवां एसेट है वेंचर कैपिटल माइंडसेट। यह थोड़ा एडवांस्ड है, लेकिन आइडिया जानना जरूरी है। अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स, न्यू आइडियाज, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, इनमें इन्वेस्ट करना वेंचर स्टाइल थिंकिंग है। रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन अपसाइड बहुत बड़ा हो सकता है। आज के बड़े ब्रांड्स कभी टाइनी आइडियाज ही थे। यहां सबसे जरूरी स्किल है हाइप और पोटेंशियल में फर्क करना। किसी प्रोजेक्ट पर बहुत नॉइज हो, इसका मतलब यह नहीं कि वह स्ट्रांग है। टीम, मार्केट डिमांड, एग्जीक्यूशन एंड लॉन्ग टर्म फिट देखना जरूरी है। वेंचर इन्वेस्टिंग ब्लाइंड गैम्बलिंग नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इन्फॉर्म्ड कन्विक्शन। अगर आप बिगिनर हैं तो इसे सिंबॉलिकली समझिए। दुनिया में फ्यूचर विनर्स हमेशा शुरुआत में ऑब्वियस नहीं लगते, इसलिए क्यूरियोसिटी और रिसर्च दोनों जरूरी हैं। 10वां एसेट है ई कॉमर्स। इंटरनेट ने बिजनेस एंट्री बार काफी नीचे कर दी है। पहले दुकान, लोकेशन, इन्वेंट्री, स्टाफ और कैपिटल बहुत बड़े बैरियर्स थे। आज एक स्मार्टफोन, इंटरनेट, प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, कस्टमर अंडरस्टैंडिंग और एग्जीक्यूशन से ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया जा सकता है। ई कॉमर्स सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने का नाम नहीं है, यह प्रॉब्लम सॉल्विंग है। लोग कन्वीनियंस खरीदते हैं, ट्रस्ट खरीदते हैं, स्पीड खरीदते हैं, एक्सपीरियंस खरीदते हैं। अगर आप सही नीश पकड़ लेते हैं तो स्टोर 24/7 काम कर सकता है। आप सो रहे हों तब भी ऑर्डर आ सकता है। ड्रॉप शिपिंग, प्रिंट ऑन डिमांड, नीश D2C, अफिलिएट स्टोर, रीसेलिंग, डिजिटल स्टोर फ्रंट, कई मॉडल्स हैं। लेकिन सक्सेस की असली की है कस्टमर ट्रस्ट, प्रोडक्ट मार्केट फिट और कंसिस्टेंसी। बिजनेस ऑटोमेशन भी तभी काम करती है जब फाउंडेशन मजबूत हो। अब एक प्रैक्टिकल सवाल, इन 10 एसेट्स का मतलब क्या आप कल सुबह उठकर हर जगह पैसा डाल दो? बिल्कुल नहीं। यही बुद्धिमानी शुरू होती है। पहले सीखो, फिर स्मॉल अमाउंट से शुरू करो। पहले इमरजेंसी फंड बनाओ, फिर डिप्लॉय करो। पहले फाइनेंशियल लीक्स बंद करो, फिर एसेट्स बिल्ड करो। वेल्थ कोई वन डे इवेंट नहीं है, वेल्थ लेयर्ड प्रोसेस है। अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब में हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, फैमिली प्रेशर में हैं या बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट मिशन इनकम को प्रोटेक्ट करना होना चाहिए। दूसरा मिशन वेस्ट कम करना। तीसरा मिशन ओनरशिप शुरू करना। चौथा मिशन पेशेंट रहना। यू डू नॉट नीड टू बिकम रिच ओवरनाइट, यू नीड टू डेवलप अ रिच ऑपरेटिंग सिस्टम। पुअर माइंडसेट पूछता है मैं कितना कमा सकता हूं? रिच माइंडसेट पूछता है मैं क्या ओन कर सकता हूं, कौन सा सिस्टम बना सकता हूं और कौन सी एसेट फ्यूचर में भी वैल्यू देगी। अगर आप अपने लिए एसेट स्टैक बनाना चाहते हैं तो इसे इस ऑर्डर में सोचो, फर्स्ट प्रोटेक्ट, देन बिल्ड, देन एक्सपैंड। पहले इनकम लीकेज बंद करो, फिर अपनी स्किल और इन्वेस्टमेंट हैबिट बढ़ाओ, फिर मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करो और अंत में ओनरशिप सिस्टम्स बिल्ड करो। इसी क्रम से वेल्थ मैच्योर होती है। एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल समझो। मान लीजिए आज आपके पास 20,000 रुपए हैं। उस पूरे अमाउंट को एक ही एसेट में ठूंस देना समझदारी नहीं है। बेटर अप्रोच यह हो सकता है कि एक हिस्सा इमरजेंसी बफर में जाए, एक हिस्सा स्किल अपग्रेड में जाए, एक हिस्सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाए और एक हिस्सा स्मॉल एक्सपेरिमेंट में जाए।
यह बैलेंस आपको पैनिक से बचाता है और प्रोग्रेस भी देता है। वेल्थ बिल्डिंग का गोल लॉटरी जीतना नहीं, रेसिलिएंट सिस्टम्स बनाना है। पहले साल में सबसे अच्छा काम यह होता है कि आप एसेट्स को समझने लगें, सिर्फ चेज न करें। अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा सीखते, इन्वेस्ट करते और रिव्यू करते रहेंगे तो एक साल बाद आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और पोर्टफोलियो सेंस भी। यही रियल ग्रोथ है। पैसा तभी टिकता है जब दिमाग उसे संभालना सीखता है। तो आज का फाइनल मैसेज सिंपल है। पैसा बैंक में रखा हो तो वह शांत रहता है। सही एसेट्स में लगाया जाए तो वह ग्रो कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है और फ्यूचर फ्रीडम बना सकता है। यही वेल्थ माइंडसेट है। यही बफेट स्टाइल थिंकिंग है। और यही डिफरेंस है ऑर्डिनरी सेवर और लॉन्ग टर्म ओनर के बीच। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि इन 10 एसेट्स में से आप किस एसेट से शुरू करेंगे। रियल एस्टेट, स्किल्स, गोल्ड, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस ओनरशिप, बॉन्ड्स, डिजिटल एसेट्स, वेंचर कैपिटल या ई कॉमर्स। और अगर आप अगली वीडियो में सीखना चाहते हैं कि रिश्तेदारों को उधार देते समय कौन सी गलती आपकी फाइनेंशियल लाइफ बर्बाद कर सकती है, तो अगली वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इमोशनल होकर पैसा देना कई बार सबसे महंगी मिस्टेक बन जाता है। अभी स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक कीजिए और मैं आपसे वहीं मिलूंगा।